या कौन से मर्द के लिए अपना सब कुछ सौंप देती हैं। स्त्रियों के यह दो राज जो समझ गया तो समझ लो वह राजा बन गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, महिलाओं के विषय में कहा गया है कि स्त्री के चरित्र के लिए भला समझना मनुष्य की क्या औकात है। आज तक देवता भी नहीं समझ पाए हैं। नारियों के द्वारा अच्छी तरीका से रचाए गए, स्त्री द्वारा रचाए गए दम्मों का पार देवता भी नहीं समझ पाए हैं। नारी बनाने वाले ब्रह्मदेव ने भी नहीं समझ पाया है। वैसे तो कहा गया है ईश्वर ने दोष और गुण सभी के अंदर बनाए हैं। जिसके अंदर गुण होगा उसके अंदर कोई न कोई छिपा हुआ अवगुण जरूर होगा। ठीक उसी प्रकार से जो नारियों में भी बहुत अवगुण होते हैं तो उनके अंदर गुणों का भंडार भी होता है। मित्रों, मेरा उद्देश्य महिलाओं के दोषों को गिनाकर उनका अपमान करना नहीं है। हमने यदि उनके दोषों के लिए समझाया है या बताया है तो उनके गुणों के बारे में भी मैंने बताया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, उसके अंदर पकड़े जाने वाले गुण दोष ही मनुष्य के लिए अच्छा और बुरा बनाते हैं। मैं तो सिर्फ उन कर्मों का वर्णन कर रही हूँ जो इंसान के लिए अच्छा या बुरा बना देते हैं। स्त्रियों के विषय में यहाँ तक भी कहा गया है कि उनके अंदर कुछ विशेष खूबियाँ होती हैं जिनके लिए समझना बड़ा ही मुश्किल है। वह खूबियाँ प्रत्येक नारी में नहीं होती हैं, हजारों लाखों में कोई एक ही होती है जिसके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं। उन्हें आप चाहे गुण समझ लीजिए या फिर अवगुण समझ लीजिए। जैसे महान आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि स्त्रियों में यह 8 दोष हर समय पाए जाते हैं, यानी कि झूठ बोलना, साहसी, कपटी, मूर्ख, लोभी, अपवित्र, निर्दयी और नारी का नारी पर मोहित न होना। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह 8 गुण स्त्री में हर समय रहते हैं वो एक अलग बात है। एक विवेकशील नारी बुद्धि और बल का प्रयोग करके इन दोषों के लिए प्रयोग में नहीं लाती। दूसरी बात, ये दोष समय और परिस्थिति के हिसाब से बाहर निकलते हैं। दर्शक बंधुओं, इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगी जो आजकल हर किसी नारी में पाई जाती हैं। आइए उन बातों के लिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शक बंधुओं, बात कुछ पुरानी है। अयोध्या में एक महाबाहु नाम का राजा हुआ था जो अपने नगर की और अपनी प्रजा की रक्षा इस कदर किया करता था जैसे एक नगरी की रक्षा उसकी 4 दीवारें करती हैं। राजा महाबाहु की नगरी में एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था रतन दत्त। रतन दत्त उस बड़े समाज का नायक था। बाकी के व्यापारी सभी उसको पूछ करके ही काम किया करते थे। एक दिन रतन दत्त उस व्यापारी के घर में सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रतनवती पड़ा। रतनवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वो पूरी तरीका से बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, जो कोई उसे देखता था वो उससे विवाह करने के लिए राजी हो जाया करता था। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने की चाहत में आने लगे, जिसमें कुछ व्यापारी समुदाय के लोग भी थे और दूर दूर के राजाओं के राजकुमार भी थे। पर दर्शक बंधुओं, हैरान करने वाली बात तो ये थी पर वह राजकुमारी किसी भी राजकुमार से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। पुरुषों से तो घृणा करती थी। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए पर उसने किसी से भी विवाह नहीं रचाया। सभी राजकुमार और दूर दूर से आए हुए विवाह के वहां से अपना ऐसा ही मुंह लटका करके लौट गए। अपनी पुत्री का ऐसा निर्णय देख करके उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। इधर रतनवती विवाह का नाम सुनते ही प्राण त्यागने के लिए भागती थी। वो माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते थे। मित्रों, धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल चुकी थी। उन्हीं दिनों की बात है, चोर और लुटेरों का आतंक भी बढ़ गया था। रोजाना किसी न किसी के यहाँ पर चोरी हो जाया करती थी। तब नगर के लोगों ने
इस बात की शिकायत राजा से की कि महाराज, हमारे घरों में रोजाना नई पे नई चोरी होती है। इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय कीजिए। नगर वासियों को तब दुखी देख करके राजा ने अपने सिपाहियों से चोरों को डुक्कर के पकड़ने के लिए कहा। पर मित्रों, सिपाहियों ने उन चोरों को बहुत ही ज्यादा पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सिपाही उन चोरों के लिए नहीं पकड़ पाए। तब परेशान होकर के राजा ने खुद उन चोरों को पकड़ने के लिए निर्णय बनाया। एक दिन राजा रात में जाग करके उन चोरों को पकड़ने के लिए खुद निकल पड़े। इधर रात में तलवार लेकर के राजा नगर की गलियों में, मोहल्लों में घूम रहे थे। जाते जाते एक जगह उन्होंने देखी, एक आदमी मकान की 4 दीवारों से छलांग लगा रहा है। तब राजा ने तुरंत ही समझ लिया कि यही वो चोर है जो रात्रि में जाकर के लोगों के घर से चोरी करता है। राजा साहब जब उसके पास में गए तो चोरों से पूछा, हे भाई, आप कौन हो? तो राजा ने भी जवाब दिया कि तुम्हारी तरह मैं भी एक छोटा मोटा चोर हूँ। तो वह चोर राजा से कहता है, यदि तुम चोर हो तो हमारे मेहमान हो, तो तुम हमारे घर पर चलो, मैं तुम्हारा अतिक सम्मान करूंगा। मित्रों, तो राजा साहब उस चोर के साथ उस चोर के घर चले गए। वह चोर जंगल में एक गुफा बना करके रहता था। उस गुफा में एक तहखाना था। चोरी करके चोरी का धन उसी तहखाने में रख दिया करता था। तब राजा उस चोर के तहखाने के पास जाकर के उस चोर की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। कुछ देर वहां पर ठहरने के बाद में जब वह सो गया तो राजा साहब चुपके से उसकी गुफा से चुपके से निकल के चले आए। अपनी सेना की एक टोली ले जाकर के उन्होंने उस चोर के लिए चारों तरफ से घिरवा लिया। फिर राजा साहब उस चोर को पकड़ करके ले आए। फिर उसके बाद में उस चोर को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस चोर को मारने के लिए ले जाने लगे। वे जिस गली से उस चोर को पकड़ के ले जा रहे थे, उसी गली में वो बड़े व्यापारी का घर था। व्यापारी की पुत्री रतनवती अपनी छत पर खड़ी हुई उस चोर के लिए बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसका मुंह बांधकर राजा के सिपाही उस चोर को ले जा रहे थे। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से सने हुए थे। चोर को देख करके रतनवती उस पर मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि उसे उस चोर से प्रेम हो गया। तब उसने अपने पिता के लिए जाकर के सारी बात बताई। हे पिताजी, अभी अभी राजा के सैनिक जिस चोर को मारने के लिए ले जा रहे थे, मुझे उस चोर से प्रेम हो गया है। मैंने मन ही मन अपने पति स्वीकार कर लिया है, उसे अपना पति मान लिया है। कृपया करके आप राजा से कह करके उसकी सूली माफ करवा दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों के लिए त्याग दूंगी। प्यारे दर्शक बंधु, बेटी की बात सुनकर के वो व्यापारी बड़ा ही अचंभित हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, भला यह तुम क्या कह रही हो? तुमने तो राजा के लिए भी ठुकरा दिया जो तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे। उन्हें छोड़ करके तुम इस चोर को अपना पति बनाने के लिए कह रही हो। जिस तरीका से इसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। 1 घंटे बाद जिसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मित्रों, उस व्यापारी ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु उन रतनवती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया, उस चोर की मृत्यु के साथ ही वो भी अपने प्राणों के लिए त्याग देगी। बेटी की जिद के कारण हार करके वह व्यापारी भागा भागा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, मेरी सारी धन दौलत ले लीजिए, लेकिन उस चोर के लिए मृत्यु दंड दे जाने वाला माफ कर दीजिए। उस राजा ने भी उस व्यापारी से कह दिया कि इस चोर के बदले में 1 करोड़ मुद्रिकाएं आप यदि मुझे दोगे तो भी मैं इस चोर के लिए नहीं छोड़ूंगा। तब निराश होकर के वह व्यापारी अपने घर लौट आया। घर आकर के उसने अपनी बेटी के लिए फिर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हठीली लड़की नहीं मानी। उसने भी उस चोर के साथ में मरने का निश्चय बना लिया था। वह स्नान करके सारे श्रृंगार को करके पालकी में बैठकर सती उसी जगह के लिए चल दी जहाँ पर अपराधियों को सूली पर चढ़ा जाया करता था। उसके पीछे माता पिता भी रोते हुए बिलखते हुए जा रहे थे। इसके दौरान जल्लादों ने उस चोर को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ा हुआ वह चोर बुरी तरीका से छटपटा रहा था। तभी उसने देखा कि रतनवती अपने परिवार वालों के साथ में उसी स्थान पर आ पहुंची। उस चोर के लिए पता चला
कि रत्नावती ने उसे अपना पति मान लिया है। यह सोच कर के चोर थोड़ी देर तक रोता रहा, लेकिन अचानक से खिलखिला करके हंसने लगा और हंसते हंसते उसने अपने प्राणों के लिए त्याग दिया। तब रत्नावती ने उसके मृतक शरीर के लिए सूली पर से उतरवाया और शमशान में ले जाकर के उसकी चिता तैयार की और उसी के साथ में जल कर के मरने के लिए उसकी चिता पर बैठ गई। पति के प्रति रत्नावती का ऐसा प्रेम और प्यार देख करके भगवान महादेव कैलाश छोड़ करके अदृश्य रूप से उस जगह शमशान में आ गए और जोर से आकाशवाणी करते हुए बोले कि हे पतिव्रता, तुमने अपने मरे हुए पति के प्रति जो भक्ति दिखाई है उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे मन में आए वो वरदान मांग लो। मित्रों, आकाशवाणी सुनते हुए रत्नावती ने भगवान शिव के लिए प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि मेरे पिता के घर में 7 पुत्र हों। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे मरने पर मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। तो भगवान ने कहा, पुत्री जाओ, ठीक ऐसा ही होगा। फिर महादेव ने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब रत्नावती ने कहा, हे भगवान, मैं आज दूसरा वर मांगती हूँ कि आज मेरा पति जीवित हो जाए और उसकी बुद्धि धर्म कर्म के कार्य में लग जाए। भगवान ने तथा अस्तु कहते हुए कहा कि पुत्री ऐसा ही होगा। इतना कहते ही वो चोर जीवित हो उठा। यह देख करके रत्नावती और उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो उठे। वो व्यापारी अपनी बेटी और दामाद के लिए अपने घर पर बुला लाया। भगवान के वरदान के अनुसार उस व्यापारी के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। व्यापारी ने राजा सहित पूरे नगर के लिए भोजन कराया। तो राजा ने यह अद्भुत प्रचार सुना तो उस राजा ने उस चोर के लिए सेनापति बना लिया। उस चोर ने भी अपनी सारी कमियों के लिए छोड़ दिया और उस सेठ की पुत्री से विवाह करके बड़े हंसी खुशी जीवन से जीने रहने लगा। मित्रों, यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। जब उस चोर को सूली पर चढ़ाया गया था तो वो पहले तो खूब रोया था, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने का रहस्य क्या था? फिर उसके हंसने का रहस्य क्या था? प्यारे दर्शक बंधुओं, रोने का रहस्य था कि वो पहले इसलिए रोया, जो व्यापारी उसका अचानक से बंधु बना हुआ था वो उसके ऋण से ऋण नहीं हो पाया। हंसा इसलिए कि कन्या ने एक से एक धनी और एक से एक व्यापारी राजकुमार राजा महाराजाओं के लिए ठुकरा दिया। उनसे उसने विवाह नहीं किया। उस कन्या ने एक चोर के लिए अपना पति चुना। जब उसने चोर के लिए सूली पर चढ़ाते हुए सिपाही लोग ले जा रहे थे। सच है दर्शक बंधुओं, स्त्री के चरित्र के लिए समझना बड़ा ही विचित्र होता है। इसीलिए कहते हैं, स्त्री जब रिझ जाए तो भिखारी के लिए भी स्वीकार कर ले, और यदि खींच जाए तो राजा के लिए भी घास ना डाले। यदि उसका मन भटक जाए तो वह अपने सर्वगुण पति के लिए भी ठुकरा दे और फकीर के लिए अपना ले। यदि वह अपने इंद्रियों के लिए बांध ले, अपने काबू में कर ले, तो भोगों के कामना के बिना ही पति के साथ मर जाए, नहीं तो भोगों में लिप्त होकर के अपना जीवन बिगाड़ ले। धन्य है नारी तेरी महिमा, तू साक्षात जगदम्बा है। दर्शक बंधु, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।